हेलो गाइस, दिस इज नमिका। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे नाउन नंबर का पार्ट नंबर 5, जो हमारा क्या है, लास्ट पार्ट है। इसके बाद नाउन नंबर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस वीडियो के बाद नाउन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे जो सेंटेंस मेकिंग की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक थी। अब हम हमारा मेन अब स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक की एग्जांपल्स की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के बीच एग्जांपल्स हैं, तो आप देख लेना। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, प्लीज़ बताना। और अब हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारे फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट 4 पार्ट है, उसको ज़रूर देखना। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बिना वीडियो सारा क्या है, अधूरा है ये वीडियो भी। ठीक है, इसको भी देखना। और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता देती हूँ, ये क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब हम करेंगे 12th रूल। 12th रूल क्या है, हमारा लास्ट रूल है नाउंस नंबर का। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी कि ये हमारा क्या है, लास्ट रूल है। ठीक है, 12th रूल क्या है, हमारा लास्ट रूल है। इसमें कितने पार्ट है, 6 पार्ट है। ठीक है, और जैसे इसमें हमारे 5 पार्ट थे, है ना, ऐसे इसमें कितने पार्ट है, 6 पार्ट है। ठीक है, टोटल 6 पार्ट है इसमें। ठीक है, ये दोनों रूल, लेकिन ये दोनों रूल क्या है, इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ठीक है, ये रूल कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से समझना कि बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। ठीक है, इसकी जब पहले तो हम समझ भी लेते हैं, लेकिन जब हम इसको करने लगते हैं, हम इसमें क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए क्या है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, अच्छे से दिमाग लगाकर समझना। ठीक है, अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए हमारा है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा यूज होते हैं। ठीक है, हमेशा हम इनको क्या यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। ठीक है, हमारा क्या था, सिंगुलर क्या था, सिंगल वर्ड से बना था। ठीक है, जब हम एक की बात करते हैं, ठीक है, सिंगुलर की बात करते हैं, हमेशा एक की ही बात आती है। ठीक है, सिंगुलर हमारा क्या है, एक। ठीक है, प्लूरल क्या है, टू और मोर। ठीक है, जहाँ कह सकते हैं कि 1+। ठीक है, 1+ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ किसकी बात होगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर की, प्लूरल की नहीं बात होगी। यहाँ सिर्फ सिंगुलर की ही बात होगी। कुछ नाउन ऐसे नाउन होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। ठीक है, उसको हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, कभी नहीं हमने उसके पीछे या उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, यहाँ कभी भी हमने सिंगुलर टू प्लूरल नहीं कन्वर्ट करना। ठीक है, यहाँ प्लूरल टू प्लूरल नहीं रहने देना, मतलब कि प्लूरल फॉर्म में नहीं रहने देना। हमेशा हमने क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म में ही उसको यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक बार मैं फिर कह देती हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड रूल है, इसको अच्छे से समझना। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उनको मैंने एग्जांपल्स दी थी और मैंने वो कुछ क्वेश्चन दिए थे इसके, वो सॉल्व कर नहीं सके। ठीक है, इसलिए क्या है, आप वो गलती मत करना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, हेयर। ठीक है, हेयर क्या होते हैं, बाल। बाल के पीछे कभी एस और यस नहीं यूज होना। ठीक है, एक बाल हो या दो बाल हो, ठीक है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। ठीक है, इसमें हम नहीं कहते कभी भी एक बाल दो बाल। ठीक है, हमेशा हम हेयर को हेयर ही कहते हैं। ठीक है, जितने मर्जी बाल हो, हमने हेयर ही कहना है, कभी हेयर्स नहीं कहना है। ठीक है, बाल का हिंदी या पंजाबी में बाल बाले नहीं बन जाएगा, कुछ भी और नहीं बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या खास है, ठीक है, इसमें क्या खास है, ये क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है, बाल को हम कभी भी गिन नहीं सकते। ठीक है, बाल को कभी भी हम गिन नहीं सकते। हम कितने बाल गिन लेंगे, ठीक है, किसी बेवकूफ़ इंसान ने बाल गिन भी लिए, गिन तो कहीं सकता नहीं है ना। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी बेवकूफ़ ने गिन लिए। ठीक है, गिन तो नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार गिन ले। ठीक है, अगली बार उसके झड़ गए दूसरे दिन फिर। ठीक है, उसके दूसरे दिन और आगे बाल फिर। ठीक है, बाल को हम कभी नहीं गिन सकते कितने बाल है। ठीक है, बाल को हम कभी नहीं गिनते। ठीक है, बाल को गिनने मत लग जाना। ठीक है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, मैथमेटिक्स।
सभी को पता होगा ये क्या आता है, मैथमेटिक, गणित। कई बच्चों को ये क्या है, डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, उनको ज़्यादा क्लियर होगा इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, मैथ भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। मैथ मैथ कैसे अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम मैथ सब्जेक्ट को नहीं गिन सकते। हम कभी नहीं कहेंगे एक मैथ, दो मैथ, तीन मैथ। हम मैथ बुक को कह सकते हैं, एक मैथ का बुक का पार्ट, ठीक है, मैथ बुक, दो बुक, ठीक है, तीन बुक, चार बुक, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। कितनी बुक्स आ गई, इस वर्ड के बीच जो चीज़ आती है उसे हम गिन सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा ना गिनने बैठोगे, ठीक है। इसको थोड़ा ना कहेंगे हमने एक मैथ पढ़ लिया, दो मैथ पढ़ लिया। मैथ बुक को कह सकते हैं कि एक मैथ पढ़ ली, ठीक है, एक मैथ की बुक पढ़ ली, लेकिन हम ऐसे थोड़ा ना कहेंगे। वो भी हम ऐसे नहीं कहते कि मैथ की बुक पढ़ ली, हम कहते हैं, या तो हम कहते हैं कि हमने सॉल्व कर ली, ठीक है, एक्सरसाइजेज उसकी सॉल्व कर ली, ऐसे नहीं कहते, ठीक है। हम हमेशा पढ़ ली भी वर्ड नहीं यूज़ करते इसके लिए, लर्न वर्ड नहीं यूज़ करते इसके लिए, ठीक है। मैथ के लिए जो बच्चे करते हैं वो गलत है। बुक मैथ की हो सकती है काउंट, ठीक है, इसको नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर हम कहें कि बात मैथ सब्जेक्ट हो या कोई और सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, या कोई और बायो सब्जेक्ट लगा लो, और कितने सब्जेक्ट लगा लो, उन सबको काउंट कर सकते हैं। एक मैथ हो गया, दूसरा हमारा फिजिक्स हो गया, ऐसे, ठीक है। जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, पहले मैथ का पीरियड आ गया, ठीक है, मैथ का लेक्चर है, उसके बाद हमारा क्या है, फिजिक्स का लेक्चर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अकेले मैथ को थोड़ा ना काउंट करोगे। अगली एग्जाम्पल, न्यूज़। न्यूज़ क्या होती है, हमारी खबर, ठीक है। खबर को हम कभी नहीं कहेंगे कि न्यूज़। न्यूज़ को कभी हम ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे। इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, ठीक है, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। क्या है इसमें और इसमें फ़र्क है, न्यूज़, ठीक है। जो हमारा न्यूज़ है वो क्या है, खबर, ठीक है। न्यू क्या है, हमारा नया, ठीक है, इसलिए हम यही वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूज़, खबरें एक आ गई, दो आ गई, तीन आ गई, ठीक है, हमेशा हमने क्या करना है, खबर ही यूज़ करना है। हम कहते नहीं है एक खबर, दो खबर, तीन खबर, ऐसे कहते नहीं है। हम कहते हैं कि खबर आज की खबर, कल की खबर, ठीक है, ऐसे कहते हैं। हम कभी ऐसे नहीं कहते एक खबर, दो खबर, तीन खबर, हमेशा कहते हैं कि हमने खबर देखी, ठीक है। इसलिए जहाँ हम कहते हैं कि हमने ताज़ा खबर देखी, ठीक है, हमने ऐसे ही हम कहते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि हमने एक न्यूज़ देखी, दो न्यूज़ देखी, हमने जितनी मर्जी देख ली, ठीक है। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसका हम ये पार्ट करते हैं, ठीक है। अब सुनिए इस रूल को, ठीक है। ये रूल क्या कहता है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। जैसे हमारा पहले था, पहले क्या था कि कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा यूज होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है उसके। क्या है, हम कहते हैं कि जहाँ टू और मोर फॉर्म में यूज होते हैं, मतलब कि वन प्लस अपना हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। हाँ, इसमें कभी नहीं यूज होना सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक है। कभी नहीं इसने सिंगुलर टू प्लूरल आना, कभी नहीं इसने, ठीक है, कभी नहीं इसने आना। इसने आना है सिर्फ इसमें, ठीक है, इस फॉर्म में हमेशा रहना है, ठीक है। कभी नहीं इसने इस फॉर्म में आना है, ठीक है, हमेशा ही इसने इस फॉर्म में ही रहना है, ठीक है। इसकी एक फॉर्म है जो है कि प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा रहेगा, ठीक है। किस में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ये दोनों नहीं आएंगी यहाँ, ठीक है। क्या कहता है कि रूल हमारा कि कुछ नाउन ऐसे नाउन होते हैं कि वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। क्लियर माई पॉइंट है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना, एक बार मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि ध्यान से समझना। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें क्या गलती हो जाती है, ठीक है। सबसे पहली एग्जाम्पल आ गई पीपल। पीपल पीपल हम हमेशा टू और मोर के लिए लेते हैं। वन के लिए हम पर्सन लेते हैं। आ गया ना प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में आ गया। पीपल होता क्या है, लोग, ठीक है। पर्सन क्या होता है, हमारा एक व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति की बात करें हम, व्यक्ति क्या है, हमारा पर्सन, ठीक है। वो हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म में ही आ जाएगा, ठीक है। पर्सन हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। जो पीपल है वो हमारा किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है। पीपल को हमेशा हम वेजिटेबल्स लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, वेजिटेबल्स हमेशा, ठीक है। सब्जियों को हमेशा वेजिटेबल्स लिखते हैं। गोभी, ठीक है, बैंगन, कुछ भी, कोई भी सब्जी आ गई, ठीक है, ज़्यादा सब्जियां आ गई, ठीक है, टू और मोर सब्जियां आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, वेजिटेबल्स, ठीक है। चिल्ड्रन
चिल्ड्रन हमारा हमेशा टू और मोर के लिए यूज़ होता है, कभी नहीं ये चाइल्ड के लिए, कभी नहीं ये वन के लिए यूज़ हुआ, कभी वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में आएगा चाइल्ड, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में क्या आएगा? चाइल्ड, ठीक है। ये किस में आएगा? प्लूरल फॉर्म में क्या आएगा? चिल्ड्रन, ठीक है। ये दोनों हो गए हमारे, ठीक है। पता लग रहा है ना, क्योंकि इसको हम चाइल्ड का चाइल्ड्स तो बना नहीं सकते। तो 11th रूल में हमने ये किया था, हम चाइल्ड को चाइल्ड्स तो बना नहीं सकते, हम चिल्ड्रन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आगे इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। क्या है? चाइल्ड जो है सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में कौन आएगा? चिल्ड्रन, ठीक है। पर्सन किस में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में। और प्लूरल फॉर्म में कौन आएगा? हमारा पीपल, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि ये टू और मोर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमारा 1+ के लिए ये यूज़ किया जाता है, और चिल्ड्रन का भी यही हिसाब किताब है, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, उसको हम कन्वर्ट नहीं करते इससे, इसमें, ठीक है। उसको हम कन्वर्ट नहीं करते। कई नाउन ऐसे होते हैं कि उसको हम सिंगुलर फॉर्म में ही रहने देते हैं, ठीक है। जो वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ड, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो हमेशा हम प्लूरल के लिए ही यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। वो टू और मोर के लिए, 1+ के लिए यूज़ होगा, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। वो हमेशा 1 के लिए यूज़ होंगे। किसके लिए? 1 के लिए यूज़ होंगे। कहने की बात ये है कि ए पार्ट और बी पार्ट में हमेशा वो फॉर्म्स, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक के लिए ही यूज़ होंगे। कुछ कैसे होते हैं कि प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। वो हमारा क्या है? 12 बी पार्ट है, ठीक है। बी पार्ट है इसका, किसका? 12th का, ठीक है। 12th रूल का क्या है? हमारा बी पार्ट है, ठीक है। आगे करते हैं हम सी पार्ट के सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ठीक है। बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है? हमारी स्टेटमेंट ये कह रही है कि कुछ नाउन दोनों के लिए, दोनों फॉर्म के लिए यूज होते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्म के लिए एक ही नाउन यूज होता है। ये बात नहीं कि जैसे बॉय को, बॉय के पीछे ES लग गया, ठीक है। ये अलग बात आ गई, ठीक है। हमारी ये सेम नहीं हुआ, सेम हुआ, सेम ऐसे हुआ, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है तो बॉयज ही, इसके पीछे और कुछ तो लग नहीं गया, ठीक है। RRR बॉयर वगैरह कुछ और तो बन नहीं गया, ठीक है। ER ऐसे कुछ नहीं और लगा। कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ लगा है, तो बॉय का बॉयज ही है, ठीक है। सॉरी ये लग गया, वो अलग बात है, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, एक वर्ड लेंगे, एक वर्ड है, एक वर्ड होगा, ठीक है। इसमें क्या है? 2 वर्ड की बात बन जाती है। फिर बात, एक वर्ड को ही हम घुमाया हमने, ठीक है, एक वर्ड को यूज किया, लेकिन एक वर्ड सेम, उसके पीछे आगे कुछ नहीं लगेगा। क्या है? उसके पीछे आगे कुछ नहीं लगेगा। आगे तो नहीं लगता, लेकिन पीछे भी कुछ नहीं लगेगा। वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों के लिए यूज होता है। क्लियर माई पॉइंट? ऐसे नाउन की बात करेंगे अब हम, ठीक है। सम नाउन्स आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। डीर, डीर क्या होता है? कभी मत कहना कि डियर, ठीक है। डियर क्या है? हमारा प्रिय, ठीक है। डियर और डीर में कितना फर्क है पता लग जाएगा अभी आपको। ये क्या होता है? प्रिय, ठीक है। हमारा डीर, डीर और डियर, ठीक है। ये होता है डियर, ये क्या है? डीर, ठीक है। डीर कहना, इसको प्रोनाउंस क्या करना है? डीर। एक हिरन हो या 2 हिरन हो, हमेशा यही वर्ड यूज करना है। इसके पीछे S और ES या और कुछ नहीं लगना, ठीक है। ये है, कहता है हमारा स्टेटमेंट, और ये है हमारी एग्जाम्पल, ठीक है। ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ठीक है। शीप, भेड़, भेड़ को कहते हैं शीप। एक हो, 2 हो, जितना मर्जी हो, हम उसके पीछे कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। S और ES यहाँ कुछ RI, जैसे हमने एक्सेप्शनल रूल में किया था, एक्सेप्शनल केस थे हमारे, उसमें से भी कुछ नहीं लगाएंगे। हमेशा शीप को शीप ही रखेंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट? कैनोन, कैनोन क्या होती है? तोप को कहते हैं तोप। कैनोन 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितनी मर्जी हो, हम इसको, इसके पीछे आगे कुछ नहीं लगाएंगे। आगे तो लगना नहीं, हम पीछे भी कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे करते हैं। कुछ नाउन ऐसे नाउन होते हैं कि उनके प्लूरल 2 होते हैं,
ठीक है, मतलब कुछ सिंगुलर्स ऐसे होते हैं, सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं कि उसके कितने होते हैं, उसके प्लूरल नाउन 2 होते हैं। कितने होते हैं? प्लूरल नाउन 2 होते हैं, ठीक है। और उसके मीनिंग भी क्या, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। एक बात और बता दूं, जो हमने पहले रूल किए हैं ना, उसमें से ये रूल मैच करेगा। जैसे पहले हमने VAB पार्ट किया है, उसमें चाइल्ड चिल्ड्रन मैच कर रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही पर्सन पीपल ऐसे मैच करेगा, कुछ ना कुछ मैच करेगा, उनमें से ही है ये रूल, ठीक है। ध्यान से समझना, बस तरीका अलग है कि इसमें क्लियर किया गया है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। पहली एग्जाम्पल, क्लोथ। क्लोथ किसको कहते हैं हम? कपड़े को। अब हम लिखेंगे SN। ज्यादातर लोग इसको ही देखते हैं, ठीक है, ज्यादातर यही आता है, ये कम आता है, ठीक है। इसके पीछे क्या है? ES। इसके पीछे क्या है? S, ठीक है। ES और S, ठीक है, इनका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है, ये तो सभी को पता होगा। इसको कपड़ा कहते हैं, इसको भी कपड़ा। तो दूसरा क्लोथ है, उसको क्या कहते हैं? कपड़े का टुकड़ा, जो कोई भी कपड़ा होता है उसका टुकड़ा, ठीक है। डाई। अब मैंने डाई बर्ड लिखा, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा? डाई बर्ड लिखा। सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि डाई बर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। डाई बर्ड का मीनिंग होता है कि मरना, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि हम नाउन की बात कर रहे हैं, वो क्या है? हमारी वर्ब है, ठीक है। वो क्या है? हमारी वर्ब होती है, ठीक है। जो हमारा, जो आप मरना वाला सोच रहे होते हैं, मरने वाली क्या है? वर्ब, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? नाउन, ठीक है। हम नाउन की बात करते हैं, ठीक है। जो ठप्पा लगाते हैं, ये दोनों सेम है, ठीक है। मैं आपको बाद में बताती हूँ। डाइस सभी को पता होगा, ज्यादातर जो लोग खेलते होते हैं ना, लूडो वगैरह, उनको ज्यादा पता होगा इसके बारे में, ठीक है। ऐसे 2 बने होते हैं, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं, 6 होते हैं। इसका मतलब क्या है? पासा, ठीक है। हम पासा पलटते हैं ना, इसमें कोई भी हम लूडो खेलते हैं तो पासा पलटते हैं, ठीक है। कोई हम डाइस यूज करते हैं गेम के लिए, हम उसमें पासा पलटते हैं, इसलिए इसको डाइस कहा जाता है। डाइस वर्ड, इसको डाइस इसलिए ही कहा जाता है, ठीक है। पासे कारण इसको पासा पलटते हैं, इसके लिए, ठीक है। और एक बात और है, जो सिंगुलर नाउन है ना, उसमें से कुछ ना कुछ मैच करेगा, ठीक है। एक ना एक प्लूरल नाउन इसका मैच करेगा, ठीक है। एक प्लूरल इसका मैच करेगा, एक PN इसका प्लूरल नाउन मैच करेगा, ठीक है। जैसे इसका इसके साथ मैच हो गया, ठीक है, इसका इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि इन दोनों का मीनिंग सेम होगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है कि कुछ नाउन का एक मीनिंग होता है सिंगुलर फॉर्म में, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके 2 मीनिंग होते हैं, किसमें? प्लूरल फॉर्म में, हमारे प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। देखते हैं हम इसको क्या है एग्जाम्पल के थ्रू। कलर सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, क्लियर हो जाए। मीनिंग की बात ही होगी, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 1 मीनिंग 2 मीनिंग ऐसे बात ही होगी मीनिंग की, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक कलर को देखकर आपको याद आ गया होगा, हम रंग को कलर कहते हैं, ठीक है। एक कलर है हमारा रंग, इधर भी, ठीक है, सेम आ गया, ठीक है। ये भी क्या है? हमारा सेम ही होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें से मैच करेगा, ठीक है, इससे, ठीक है। सिंगुलर नाउन से कुछ ना कुछ प्लूरल हमारे PN से कुछ ना कुछ मैच जरूर करेगा, ठीक है। ये बात याद से रख लेना दिमाग में। सेना के झंडे, ठीक है, कोई भी सेना होगी, ठीक है, कोई भी सेना, उसके झंडे, ठीक है, क्या है? हमारे कलर्स, उसको भी हम कलर्स कहते हैं, ठीक है। सपोज करो 2 सेना है, ठीक है, 2 सेना है, दोनों के झंडे एक तरह के हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है? कलर अलग अलग है, ठीक है। झंडे का साइज, शेप सब एक है, ठीक है, मतलब उसकी ओरिएंटेशन जो है सारी सेम है, लेकिन सिवाय हमारे कलर के, ठीक है, एक्सेप्ट कलर, ठीक है। अगर कलर ये ग्रीन कलर का हुआ हमारा, ठीक है, कह सकते हैं कि ये हमारा ग्रीन कलर का, ये कौन से कलर का है? रेड का, ठीक है, रेड का है, और ये कौन सा है? ग्रीन का, ठीक है।
इसमें से फर्क आ गया ना, कलर था तो फर्क आया, ठीक है, ये सब मैच हो गया ना इसलिए, ठीक है। हमारा पार्ट आ गया लास्ट पार्ट, ठीक है, किसका, 12 रूल का। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, पहले हमने किया कि नाउन का मीनिंग कहीं ना कहीं सिंगुलर या प्लूरल को, जो भी नाउन है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैच करता ही था, लेकिन यहाँ क्या है, डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है, दोनों के डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन बोथ केसेस, जब बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे नाउन होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, एक बार फिर बता देती हूँ कि कुछ नाउन ऐसे नाउन होते हैं कि उनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। अब हम करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से क्या है, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम डिस्कस, ठीक है। रिस्पेक्ट क्या होती है, आदर, ठीक है, किसी का आदर करना, किसी का सम्मान करना, ठीक है, सम्मान किसी का करना, आदर उसको कहते हैं रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या होता है, नमस्कार, किसी को विश करना, ठीक है। इसमें कहते हैं कि डिफरेंट मीनिंग है, मीनिंग तो डिफरेंट है, बात सही है, मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ हिसाब से कुछ ना कुछ मैच हो रहा है। मैच क्या हो रहा है कि हम किसी का आदर करें, सम्मान कर रहे हैं, तो तभी तो उसकी रिस्पेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो उसका क्या कर रहे हैं, तभी तो उसको विश कर रहे हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड इवनिंग, उसको तभी तो कर रहे हैं, नमस्कार तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी का आदर ही नहीं होगा तो हम कैसे उसको करते हैं, ठीक है। अगर किसी को ये बात है, इस बात का अहंकार है कि मैं इससे बड़ा हूँ, ठीक है, तो हम कैसे उसे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको रिस्पेक्ट्स नहीं करेंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट्स नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया फोर्स। फोर्स क्या होता है, शक्ति, ठीक है, शक्ति। फोर्सेस क्या होती हैं, फौज। फौज क्या होती है, फौज। शक्ति होगी तो फौज होगी, ठीक है, शक्ति होगी तो हमारी क्या होगी, फौज होगी। मैच कर रही है, लेकिन मीनिंग उसके डिफरेंट है, कुछ ना कुछ फिर भी मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। आयरन, आयरन क्या होता है, लोहे को कहते हैं आयरन। आयरन्स क्या होता है, आयरन्स, ठीक है, कई बच्चों ने ये नया वर्ड सुना होगा, आयरन्स, ठीक है। आयरन्स होती हैं बेड़ियाँ, ठीक है, लोहे की होती है ना बेड़ियाँ, लोहा नहीं होगा तो बेड़ियाँ कहीं से बनेगी, ठीक है। ये अब क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से सबको ये क्लियर हो गया होगा। रूल रिकैप करते हैं इसको, ठीक है। पहले क्या था, ए पार्ट में था हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते थे, ठीक है। बी पार्ट में क्या है, प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते थे, ठीक है। सी पार्ट में क्या है कि दोनों फॉर्म में ही यूज करते हैं, एक नाउन को दोनों फॉर्म में ही यूज करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर किसी ने लिखना होगा, ठीक है। ऐसे क्या है कि हमें एक बार देखने से ट्रिक मिल जाएगी, फटाफट हमारे दिमाग में फटाफट आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, सिंगुलर नाउन होगा, उसके दो पीएन होंगे, इसमें से कोई ना कोई तो पीएन एसएन से मैच होगा, ठीक है। सारा कुछ इससे साथ सारा कुछ मैच होता है, लेकिन कोई ना कोई मीनिंग इसके साथ सेम होगा, ठीक है, सेम होगा, कोई ना कोई मीनिंग तो सेम होगा, ठीक है, एसएन से। ई पार्ट आ गया हमारा, इसके कितने इसके मीनिंग है, एक मीनिंग होगा, इसके कितने मीनिंग हो गए, दो मीनिंग हो गए, ठीक है, ठीक है। पीएन के दो मीनिंग होंगे, इसके एक मीनिंग होगा, ठीक है, एसएन का एक मीनिंग होगा, पीएन के दो मीनिंग होंगे। इसको याद रखने का तरीका ये भी है, सिंगुलर फॉर्म को हम एक में ही यूज करते हैं, इसको दो या दो से अधिक में यूज करते हैं, इसलिए हमने दो मीनिंग लगा लिए इसके, ठीक है। पहला ही नंबर हमने यूज कर लिया सेम प्लूरल फॉर्म का, ठीक है। पार्ट आ गया हमारा, इन दोनों के मीनिंग क्या है, डिफरेंट, ठीक है। क्या रूल क्या कहता है कि इसके मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस ट्रिक। अब हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम अगले लेक्चर में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर
वॉज वर, हैज, हैव, हैड। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इनका मीनिंग देखना है, मीनिंग के बाद इनके सेंटेंस बनाने देखने हैं और इनके रूल वगैरह स्ट्रक्चर देखकर हमने क्या करना है, इनके सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।